प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में एक टॉपिक आता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या है? दिस अनकॉमन डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय द persistent excretion of excessive quantities of dilute urine and by thrust। तो यहाँ पे डायबिटीज़ इंसिपिडस में अपन को क्या सिम्टम मिलता है? एक्सेसिव क्वांटिटी में डाइल्यूट यूरिन पास करेगा पर्सन। ठीक है, तो डाइल्यूट यूरिन पास होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन होगा जो कि डाइल्यूट होगा, और उसके साथ में थ्रस्ट देखने को मिलेगी। इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस, जहाँ पे इन वेयर देयर इज़ डेफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ वासोप्रेसिन बाय हाइपोथैलेमस। तो क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस वो होती है जिसमें कि हाइपोथैलेमस से आपका वासोप्रेसिन की डेफिशिएंसी हुई है, डेफिशिएंसी हो रही है वासोप्रेसिन की ड्यू टू द हाइपोथैलेमस, और इसको क्रेनियल कहेंगे। और एक होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें क्या होगा? इन विच द रीनल ट्यूब्यूल्स आर अनरेस्पॉन्सिव टू वासोप्रेसिन। यानी वासोप्रेसिन हाइपोथैलेमस से तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, अनरेस्पॉन्स टू द वासोप्रेसिन। तो रीनल ट्यूब्यूल रिस्पॉन्स ना करे उसको कहेंगे नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। अगर हाइपोथैलेमस से वासोप्रेसिन का डेफिशिएंस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको क्रेनियल डायबिटीज़ इंसिपिडस कहेंगे। इसमें दो सिम्टम अपन ने देखे, डाइल्यूट यूरिन पास करेगा, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन, और थ्रस्ट। अब इसमें यहाँ पे काजेस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो सबसे पहले क्रेनियल कॉज, जिसमें हाइपोथैलेमस में स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस और हाई स्टाक लीजन, हाइपोथैलेमस में कोई लीजन हुआ है उसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा तो ये स्ट्रक्चरल कॉजेस में क्या क्या आ सकते हैं? देखो, प्राइमरी पिट्यूटरी ट्यूमर, एडिनोमा, कार्सिनोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, मेनिंजियोमा, कॉर्डोमा, जर्मिनोमा, अरेक्नोइड सिस्ट, रेथ क्लैप सिस्ट, हेमरेज और सेकेंडरी ट्यूमर्स। दीज आर द स्ट्रक्चरल काजेज जो कि हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी स्टॉक से रिलेटेड है, जिसमें कि प्राइमरी पिट्यूटरी ट्यूमर, एडिनोमा, कार्सिनोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, मेनिंजियोमा, कॉर्डोमा, जर्मिनोमा, एरेक्नोइड सिस्ट, रेथ क्लैप सिस्ट और हेमरेज। दूसरा काज है इसका इडियोपैथिक। थर्ड है जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक डिफेक्ट में क्या क्या? डोमिनेंट एवीपी जीन म्यूटेशन। तो एवीपी जीन में म्यूटेशन हो, और रिसेसिव में क्या आ जाएगा? DID-MOAD सिंड्रोम, डिड-मॉट सिंड्रोम। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस विद डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑप्टिक एट्रोपी एंड डिफनेस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस एसोसिएट रहेगी डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ, और साथ में ऑप्टिक एट्रोपी, डिफनेस मिले तो ये क्या होगा? डिड-मॉट सिंड्रोम। डिड-मॉट सिंड्रोम में डायबिटीज़ मेलाइटस विद डायबिटीज़ इंसिपिडस, साथ में ऑप्टिक एट्रोपी और डिफनेस। एक कॉज हो सकता है नेफ्रोजेनिक, किडनी वाला। तो नेफ्रोजेनिक में अपन ने पढ़े थे, क्रेनियल वाले देखे थे, जिसमें कि स्ट्रक्चरल, इडियोपैथिक और जेनेटिक देखे। अब नेफ्रोजेनिक के देखते हैं। तो नेफ्रोजेनिक में क्या क्या हो सकता है? जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है। जेनेटिक डिफेक्ट में क्या? जैसे V2 रिसेप्टर में म्यूटेशन आ गया, या एक्वापोरिन 2 में म्यूटेशन आया, तो V2 रिसेप्टर म्यूटेशन और एक्वापोरिन 2 रिसेप्टर में म्यूटेशन, और इसके अलावा सिस्टिनोसिस। तो दीज आर द जेनेटिक इफेक्ट included in nephrogenic causes of diabetes: V2 रिसेप्टर म्यूटेशन, एक्वापोरिन 2 म्यूटेशन और सिस्टिनोसिस। इसके अलावा मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, जैसे कि हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया। दीज आर द मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज़। एंड ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी में लिथियम और डीमेक्लोसाइक्लिन जो है ये ड्रग्स हैं। पॉइजनिंग हो सकती है जैसे हेवी मेटल, और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ जैसे PKD, पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, और सिकल सेल एनीमिया, साथ में इनफिल्ट्रेटिव डिसीजेस भी हो सकती है। तो ये हमने पढ़े काजेस ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे? पॉलीयूरिया, मोर देन 3 लीटर पर 24 आवर। तो सिम्टम्स में आ जाएगा तो पॉलीयूरिया, जिसमें मोर देन 3 लीटर पर 24 आवर्स यूरिन पास करेगा, और पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। ठीक है, ज़्यादा एक्सेसिव थ्रस्ट और एक्सेसिव यूरिनेशन। द पेशेंट में पास 5 to 20 लीटर और मोर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। दीज ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑस्मोलारिटी। तो यूरिन की ऑस्मोलारिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी लो रहेगी डायबिटीज़ इंसिपिडस में। 5 to 20 लीटर ऑफ यूरिन पास करेगा 24 आवर्स में। इफ़ द पेशेंट हैज़ इंटेक थ्रस्ट mechanism is conscious and has access to oral fluids, then he or she maintain adequate fluid intake। मतलब अगर वो कॉन्शियस इस बात के लिए, यूरिनेशन के लिए, तो वो एडिकेट इंटेक करेगा फ्लूइड का।
However, in unconscious patient or a patient with damage to the hypothalamic thrust center, diabetes insipidus is potentially lethal. क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है, तो इसमें अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है और उसको पता नहीं है कि वो उसमें डैमेज हो गया हाइपोथैलेमिक सेंटर, जो थ्रस्ट सेंटर है वो डैमेज है, तो वो पानी नहीं पिएगा, उसकी वजह से वो लीथल हो जाएगी डायबिटीज इंसिपिडस. इफ देयर इज एसोसिएटेड कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी देन डायबिटीज इंसिपिडस में नॉट बी मैनिफेस्ट अंटिल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इज गिवन. अगर साथ में कॉर्टिकल डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे क्या होगा, कॉर्टिकल डेफिशिएंसी. अगर कॉर्टिकल डेफिशिएंसी है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये यहाँ पे जब तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक कि अपन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी ना दे दे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी देने के बेड इफेक्ट के तौर पे होगा कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी में. द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सो यहाँ पे अपन ने डायबिटीज इंसिपिडस को देख रहे हैं, तो द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज प्राइमरी पोलिडिप्सिया काज्ड बाय द ड्रिंकिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट इन द वासोप्रेसिन और थर्स्ट कंट्रोल. तो कई बार अपन को मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसका क्या है, प्राइमरी पोलिडिप्सिया, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी पोलिडिप्सिया क्या होता है, एक्सेसिव ड्रिंकिंग अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द एब्सेंस ऑफ डिफेक्ट. अगर वासोप्रेसिन में कोई डिफेक्ट नहीं है, थ्रस्ट कंट्रोल में कोई डिफेक्ट नहीं, उसके बावजूद भी अगर ड्रिंकिंग एक्सेसिव कर रहा है तो प्राइमरी पोलिडिप्सिया में आएगा ये. इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, डायबिटीज इंसिपिडस कैन बी कन्फर्म इफ सीरम वासोप्रेसिन इज अनडिटेक्टेबल ऑल्दो the assay for these is not widely available or the urine is not maximally concentrated, that is less than 600 mmol per kg in the presence of increased plasma osmolarity, that is more than 300 mmol per kg. Sometimes the diagnosis can be confirmed or refuted by random simultaneous sample of the blood and urine, but more often dynamic test is required. The water deprivation test described is widely used, but an alternative is to infuse hypertonic saline and measure vasopressin of the beta still copeptine secretion in response to increased plasma osmolarity. Thrust can also assist during this test as a visual analog scale. Anterior pituitary function and सेलर एनाटमी शुड बी असेस्ड इन अ पेशेंट ऑफ क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस. तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में ये बताया गया है कि अपन कैसे कंफर्म कर सकते हैं सीरम वासोप्रेसिन जो है वो अनडिटेक्टेबल होगा, ठीक है, और यूरिन जो है इसमें कंसनट्रेशन कैसी रहेगी, मैक्सिमम कंसनट्रेशन दैट इज़ लेस देन 600 mmol per kg, या इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी इंक्रीज रहेगी. और डायग्नोसिस जो है रेंडम ब्लड एंड यूरिन लेके भी कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा अपन वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट भी कर सकते हैं. तो हाउ एंड व्हेन टू डू वाटर डिप्रीवेशन टेस्ट कैसे करेंगे, टू स्टेबलाइज द डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस एंड टू डिफरेंशिएट क्रेनियल फ्रॉम द नेफ्रोजेनिक. अगर अपन को क्रेनियल वाले को नेफ्रोजेनिक से डिफरेंशिएट करना है कि क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस है या फिर आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वाटर डिप्रेशन टेस्ट करते हैं. तो प्रोटोकॉल क्या है, नो कॉफ़ी टी स्मोकिंग ऑन द टेस्ट डे, कोई कॉफ़ी और टी नहीं लेना है जिस दिन टेस्ट करेंगे. फ्री फ्लूइड्स अंटिल द 07:30 आवर्स और इन द मॉर्निंग द टेस्ट बट डिस्करेज पेशेंट फ्रॉम स्टॉकिंग अप विथ एक्स्ट्रा फ्लूइड इन एंटीसिपेशन ऑफ फ्लूइड डिप्रिवेशन. तो यहाँ पे क्या है कि उसको कोई भी वाटर नहीं करना है, लेना है, ठीक है. तो 7 आवर्स तक कोई नो फ्लूइड्स फ्रॉम 07:30 आवर्स अटेन एट 08:30 आवर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ बॉडी वेट एंड प्लाज्मा एंड यूरिन. मतलब 7:30 तक कोई वो नहीं लेना है, उसको क्या वाटर नहीं लेना है. फिर उसके बाद 8:30 के बाद मेज़र करना है. रिकॉर्ड बॉडी वेट, यूरिन वॉल्यूम, यूरिन एंड प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी. तो अपन को बॉडी वेट मेजर करना है, यूरिन वॉल्यूम, यूरिन प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी एंड थ्रस्ट का स्कोर करना है, ठीक है. इसके अलावा स्टॉप द टेस्ट इफ द पेशेंट लूजेस 3% ऑफ बॉडी वेट. अगर वो 3% से ज़्यादा बॉडी वेट लॉस हो जाए तो वहाँ पे स्टॉप कर देना है इस टेस्ट को. इफ प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी रीचेस मोर देन 300 mmol per kg, यूरिन ऑस्मोलारिटी लेस देन 600 mmol per kg, देन एडमिनिस्टर DDAVP 2 microgram इंट्रामस्कुलर देना है. Interpretation: Diabetes insipidus is confirmed by the plasma osmolarity more than 300 mmol per kg with urine osmolarity less than 600. तो प्लाज्मा की osmolarity
मोर देन 300 और यूरिन की ऑस्मोलारिटी जो है वो लेस देन 600 मिले। Cranial diabetes insipidus is confirmed if the urine osmolarity rise by the at least 50% after DDAVP। अगर DDAVP के बाद यूरिन की ऑस्मोलारिटी जो है वो राइज हो जाए तो ये क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस को बताता है। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कैसे कंफर्म होती है? DDAVP डज नॉट कंसनट्रेट द यूरिन। DDAVP के बाद, ठीक है, तो DDAVP के बाद अगर क्या हो रहा है, अगर DDAVP के बाद डज नॉट कंसनट्रेट, वो यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो रहा तो नेफ्रोजेनिक है। और अगर ऑस्मोलारिटी राइज हो जाती है DDAVP के बाद तो क्रेनियल डायबिटीज इंसिपिडस है। प्राइमरी पोलीडिप्सिया इज सजेस्टेड बाय लो प्लाज्मा ऑस्मोलारिटी एट द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, तो इन प्राइमरी पोलीडिप्सिया द यूरिन में बी एक्सेसिव डाइल्यूट बिकॉज chronic diuresis with vases out the solid gradient across the loop of Henle but plasma osmolarity is low rather than the high। DDAVP, यहाँ पे हमने जिस DDAVP पढ़ा था ना, DDAVP का फुल फॉर्म क्या है? डेस अमाइनो डेस एस्पार्टेट आर्जिनिन वासोप्रेसिन। डेस अमाइनो डेस एस्पार्टेट आर्जिनिन वासोप्रेसिन, ठीक है, DDAVP। तो DDAVP क्या होता है? डेस अमाइनो डेस एस्पार्टेट आर्जिनिन वासोप्रेसिन, DDAVP, ठीक है। तो VP फॉर वासोप्रेसिन और आर्जिनिन है ना, तो आर्जिनिन वासोप्रेसिन, डेस अमाइनो डेस एस्पार्टेट आर्जिनिन वासोप्रेसिन, DDAVP। और तो इसमें ट्रीटमेंट में भी यही है, ठीक है। तो DDAVP के बाद अपन रिस्पॉन्स देख रहे हैं। अगर DDAVP दिया उसके बाद अगर ऑस्मोलारिटी राइज हो जाती है यूरिन की, क्योंकि लेस देन 600 यूरिन की रहती है, तो वो अगर राइज हो जाए तो यानी ये क्रेनियल है। और अगर नेफ्रोजेनिक होगा तो ये DDAVP जो है DDAVP देने के बाद उस यूरिन कंसनट्रेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वो नेफ्रोजेनिक है। तो DDAVP इसमें दिया जाता है, मेन थिंग ये है, ठीक है।